फ्रेंड्स, आई एम दीक्षा। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। जो आज का हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर रहे हैं वो आईसी कर्व के थ्रू कर रहे हैं कि आईसी कर्व में कैसे एक्सप्लेन किया गया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। ठीक है, A consumer obtains the state of equilibrium when he becomes successful in maximizing his satisfaction. Maximizing his satisfaction by purchasing goods with his limited income. And given prices of goods. इसमें क्या बताया गया है कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब आता है, जब वो अपनी एक लिमिटेड इनकम के साथ गिवन प्राइजेस, जो मार्केट में प्राइजेस प्रोडक्ट के दिए हुए हैं, उस प्राइजेस के साथ वो किस तरह से वो कॉम्बिनेशन परचेज करता है कि उसको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। उसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें हम कुछ चीज़ें एजम्पशंस करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि क्या होती है। द कंज्यूमर हैज़ अ फिक्स्ड मनी इनकम एंड वॉन्ट्स टू स्पेंड इट कम्प्लीटली ऑन द गुड्स एंड एक्स एंड वाई। कि वो उसके पास एक जो मनी इनकम है, हम मान के चलते कि उसके पास अगर इतने पैसे तो वो इतने ही पैसे होंगे और वो एक्स और वाई दोनों ही कमोडिटीज़ पे खर्च करेगा। ठीक है, द प्राइजेस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई आर फिक्स फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए एक्स और वाई कमोडिटी के जो मार्केट में प्राइजेस गिवन होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, वो गिवन होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हम एज्यूम करके चलते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, द कंज्यूमर एक्ट्स रैशनली एंड मैक्सिमाइजिंग इज सेटिस्फैक्शन। कि जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल बिहेवियर करता है कि उसको पता है कि उसने अपनी लिमिटेड इनकम कहाँ स्पेंड करनी है कि उसको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ये तो कुछ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स की जिससे हमें क्लियर होता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इसके अब हम कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि कंडीशंस क्या होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। पहली क्या कंडीशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कि जो प्राइस और बजट लाइन है शुड बी टेंजेंट टू एन इंडिफरेंस कर्व। कि जो आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, उसमें जो प्राइस लाइन है वो क्या होनी चाहिए, आईसी कर्व की टेंजेंट होनी चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास 3 इंडिफरेंस कर्व है, आईसी 1, 2, 3। ठीक है, हमने 3 इंडिफरेंस कर्व बनाई है और हमने यहाँ पे सी, डी और ई 3 पॉइंट लेकर चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब तीनों पॉइंट किस पे आ रहे हैं, प्राइस लाइन और बजट लाइन पे। जो प्राइस लाइन और बजट लाइन का टॉपिक है वो मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि प्राइस लाइन और बजट लाइन क्या होता है और ये कैसे बनी है। ठीक है, ये सी, डी और ई हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, प्राइस लाइन पर अब हमारे पास 3 इंडिफरेंस कर्व है। जो सी पॉइंट है और जो ई पॉइंट है वो किस कर्व पे आ रहा है, ये IC1 फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है। और जो डी पॉइंट है वो किस पे आ रहा है, सेकंड इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है। अब देखो जो हमारी कंडीशन है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, तो सबसे पहली कंडीशन वो क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या है कि जो आईसी कर्व है वो क्या होनी चाहिए, सबसे हायर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। जितने ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होते हैं उतना ही हमारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होता है, हायर होता जाता है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व में पढ़ी थी, ये आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, ये अब देखो अगर हम सी पॉइंट पे चलते हैं, जो सी पॉइंट वो हमारी प्राइस लाइन पे आ रही है। ठीक है, ठीक है, वो पॉइंट किस पे आ रहा है, प्राइस लाइन पे आ रहा है, बजट लाइन पे आ रहा है। ठीक है, जो लेकिन वो जो सी पॉइंट है वो किस कर्व पे आ रहा है, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, अगर अब हम ई पॉइंट पे देखें, जो ई पॉइंट है, देखो मैं अभी आपको ये डिलीट करके दोबारा से क्लियर करके दिखाती हूँ। जो ई पॉइंट है, अब देखो ई पॉइंट भी किस पे आ रहा है, प्राइस लाइन पे आ रहा है। ई पॉइंट भी किस पे आ रहा है, प्राइस लाइन पे आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्राइस लाइन पे आ रहा है। लेकिन किस पे आ रहा है, IC1 पे आ रहा है। ई और सी पॉइंट किस पे आ रहे हैं, प्राइस लाइन पे भी आ रहे हैं, पर इंडिफरेंस कर्व किस पे आ रहे हैं, फर्स्ट पे आ रहे हैं, जो ये बनी हुई है हमारी। ठीक है, फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व। अब डी पॉइंट की बात करते हैं। जो डी पॉइंट है वो किस पे आ रहा है, प्राइस लाइन पे आ रहा है। ठीक है,
ये भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब किस पे आ रहा है, IC2 कर्व पे आ रहा है, ये ठीक है। लेकिन अब देखो जो इंडिफरेंस कर्व 2 है और इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है, इन दोनों में हायर कौन सी है, IC2 हायर है, ठीक है, IC1 लोअर है। हमें पता है कि जितनी ज़्यादा हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाते हैं वो हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी क्या होता जाता है, हायर होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, डी पॉइंट क्या है, उसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्यों पॉइंट है, क्योंकि ये हायर इंडिफरेंस कर्व पे है और इस पे जो प्राइस लाइन है वो टेंजेंट है, जो प्राइस लाइन और बजट लाइन है वो क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। ये मैं अभी आपको दोबारा से क्लियर कर देती हूँ कि ये देखो जो AB हमारी ये प्राइस लाइन है, AB हमारी प्राइस लाइन है, वो IC2 इंडिफरेंस कर्व पे क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट जा रही है। और ये पॉइंट जो D पॉइंट है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है और हमारी प्राइस लाइन है इस पे क्या है, टेंजेंट है, हमारी जो प्राइस लाइन टेंजेंट है। इसलिए जो ये डी पॉइंट है वो हमें क्या दे रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब हायर सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा है। इसलिए जो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा डी पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जिसमें कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। यहाँ पे अदर 2 पॉइंट्स भी है, जैसे सी और एफ जो हमने अभी एज्यूम किए थे, ये दोनों पॉइंट्स भी इन बजट लाइन पर ही आ रहे हैं और ये दोनों क्या है, लोअर इंडिफरेंस कर्व पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर इसको कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि इसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन नहीं कर पा रहा। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वो डी पॉइंट पे गेन कर रहा है क्योंकि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है और जो ये कॉम्बिनेशन है वो उसकी प्राइस लाइन और बजट लाइन पे भी आ रही है जो टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व पे। आई होप आपको ये फर्स्ट कंडीशन क्लियर होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमें क्या है, ओरिजिन से क्या है, कन्वेक्स शेप में होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाली इंडिफरेंस कर्व लेकर चल रहे हैं। हम इसमें देखो ये जो शेप है वो कौन सी शेप बनवा रहा है, कनकेव शेप। कौन सी की शेप बन रही है, कनकेव बन रही है शेप। और जो ये वाली शेप बन रही है ये कौन सी शेप बन रही है, कन्वेक्स शेप बन रही है, ठीक है। हमारे पास अभी प्राइस लाइन पर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक E पॉइंट है, एक E1 पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट्स लेकर चल रहे हैं, E पॉइंट, E1 पॉइंट, ठीक है। जो E पॉइंट है वो कौन सी कर्व पे आ रहा है, कनकेव शेप पे आ रहा है, ठीक है। इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या हो रहा है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीजिंग हो रहा है कनकेव शेप में, ठीक है। लेकिन हमने इंडिफरेंस कर्व में क्या पढ़ा था कि जो हमारी IC कर्व्स होती है उसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो क्या होना चाहिए, डिमिनिशिंग होना चाहिए, हमने पढ़ा था। ये हमने जो इंडिफरेंस कर्व मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग होना चाहिए, ये मैंने बहुत अच्छे से हमारी इंडिफरेंस कर्व की वीडियो में एक्सप्लेन किया। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कनकेव शेप में होता है उसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंक्रीजिंग होता है, लेकिन हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डिमिनिशिंग होना चाहिए। इसलिए हम E पॉइंट को क्या है, हम अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसमें हमारा जो IC कर्व की जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं हो रही। अगर हम E1 पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन भी डिमिनिशिंग हो रहा है और जो हमारी शेप है वो कनकेव शेप में ही है और जो ये कॉम्बिनेशन है हमारी प्राइस लाइन बजट लाइन पर आ रहा है जो इसकी टेंजेंट हो रही है, इसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल्स हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि वो कौन सी शेप में होना चाहिए, कन्वेक्स शेप में होना चाहिए, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों इसकी कंडीशंस क्लियर होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। हम अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम इफेक्ट। कौन सा टॉपिक है हमारा, इनकम इफेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड प्राइस इफेक्ट, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंसेप्ट माने जाते हैं, हम स्टूडेंट्स को इजीली क्लियर नहीं होते। फ्रेंड्स आप एक कंसंट्रेशन के साथ तीनों टॉपिक क्लियर करना, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।
चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, इनकम इफेक्ट। देखो इसकी जो फिगर है ये बहुत इजी है, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे 3 प्राइस लाइन लेकर चल रहे हैं, कौन कौन सी, M1, दूसरी M1 N1, तीसरी कौन सी लेकर चल रहे हैं, M2 N2। देखो ये हमारी फर्स्ट प्राइस लाइन आ गई MN, ये सेकंड प्राइस लाइन आ गई M1 N1, ये थर्ड प्राइस लाइन आ गई M2 N2। इन तीनों पर हमने 3 इंडिफरेंस कर्व बनाया है, कौन कौन से बनाया, IC M1 पे ये देखो IC1 इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, दूसरी पे इंडिफरेंस कर्व सेकंड, तीसरी पे इंडिफरेंस कर्व थर्ड। ठीक है, ये हमने तीनों प्राइस लाइन पर बनाया है। अभी हमने कंडीशन में क्या पढ़ा था कि जो प्राइस लाइन और बजट लाइन है वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व की क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। ये देखो ये हमारी प्राइस लाइन है और ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है। प्राइस लाइन इंडिफरेंस कर्व पे क्या आ रही है, टेंजेंट आ रही है, दूसरी वाली भी तीसरी वाली भी, देखो तीनों आ रही है। अब हम इसको इनकम इफेक्ट को अच्छे से स्टडी करते हैं। मैंने ये पॉइंट्स आपको सारे क्लियर कर दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं ये वाली फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व पे। हमारी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ई पॉइंट आ रहा है, जो हमारी जहाँ पे प्राइस लाइन बजट लाइन टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट पे, ठीक है। जब हमारी इनकम हायर हो जाती है, हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। हम दोनों कमोडिटीज़ को और भी ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे, तो हम अपनी जो प्राइस लाइन है वो शिफ्ट कर देते हैं MN से किसकी तरफ, M1 N1 की तरफ, जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑब्वियस है, तो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी शिफ्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम लेवल E से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, E1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारी इनकम इंक्रीज़ करी, हमने प्राइस लाइन बजट लाइन M1 N1 से M2 N2 शिफ्ट कर दिया है। जैसे प्राइस लाइन शिफ्ट किया, इक्विलिब्रियम लेवल भी शिफ्ट कर दिया, E1 से E2 शिफ्ट कर दिया हमने अपना इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। अब ये जो तीनों इक्विलिब्रियम लेवल को ज्वाइन करके जो कर्व बनी है, ये कर्व कौन सी आती है, इनकम कंजम्पशन कर्व आती है। कौन सी कर्व आती है, हमारी इनकम कंजम्पशन कर्व। अब देखो इसमें क्या है, जैसे जैसे हमारी इनकम हायर होती गई, हम अपने प्राइस लाइन बजट लाइन को भी हायर शिफ्ट करते गए और इंडिफरेंस कर्व भी हायर शिफ्ट करते गए। उन हायर उससे हमारा जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो भी चेंज होता गया। इन सारे इनकम के चेंज होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम लेवल में चेंज आ रहा है, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कर्व बनती है, उस कर्व को हम क्या कहते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व। क्या कहते हैं हम, इनकम कंजम्पशन कर्व। आई होप फ्रेंड्स ये आपको क्लियर होगी डायग्राम, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट फिगर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फ्रेंड्स इसमें बहुत डाउट होते हैं बच्चे को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। ये डायग्राम बहुत ध्यान से समझना है, इसमें आपको सारे पॉइंट से एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपको साथ साथ में मैं डायग्राम बनाकर दिखाती जाऊंगी। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, और ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले हम ओरिजिनल हमारी प्राइस लाइन लेकर चल रहे हैं, ये वाली कौन सी, PQ। हम अपनी ओरिजिनल प्राइस लाइन लेकर चल रहे हैं PQ, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे ये हमारी ओरिजिनल IC कर्व है, ठीक है। क्या है, हमारी ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है। मैं आपको कलर चेंज करके ये फिगर बना के दिखा रही हूँ, साथ साथ में समझते जाना फ्रेंड्स। अब क्या हुआ कि हमने ये पिछले प्राइस लाइन और बजट लाइन में शिफ्टिंग में पढ़ा था कि अगर हमारी एक प्रोडक्ट के प्राइजेस कांस्टेंट रहते हैं, मान लो हमने कहा कि वाई के प्राइजेस हमारे कांस्टेंट रह रहे हैं और एक्स के प्राइजेस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। एक्स के प्राइजेस में क्या हो रहा है, हमारा चेंज आ रहा है। तो चेंज आने की वजह से क्या हो रही है, मान लो हमारे प्राइजेस कम हो गए एक्स कमोडिटी के, तो हमारी जो प्राइस लाइन है वो PQ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, PQ1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब P पे तो सेम रहेगी क्योंकि Y की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये हमने कल फिगर पढ़ी थी। तो ये वाली जो कर्व है वो हमने क्या किया, PQ1 पे शिफ्ट कर दी। हमारी क्या किया, मैंने अपनी प्राइस लाइन को शिफ्ट कर दिया, PQ से PQ1 शिफ्ट कर दिया।
क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारा जो प्राइजेज़ है वो एक प्रोडक्ट के डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पे हमने ये पॉइंट लेकर चले, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था, आर पॉइंट लेकर चल रहे हैं, देखो ये पॉइंट। अभी ये हमारी प्राइस चेंज होगी, हमने इस पे शिफ्ट कर दिया। अब देखो जो कंज्यूमर होता है वो क्या मान के चल रहा है कि अब हमारे पास हम इतनी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन वो क्या है, वो प्रेफर करते हैं कि वो महंगी चीज़ ना खरीदे। तो वो क्या करता है कि अपने प्राइजेस को, मतलब जो उसकी इनकम है वो पुराने सेटिस्फैक्शन लेवल पे ही रहता है, मतलब पुरानी इंडिफरेंस कर्व वाले कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है, पुराने सेटिस्फैक्शन लेवल को बनाकर रखना चाहता है, वो और प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपने इनकम को कुछ विड्रॉ कर लेता है। मान लो अगर वो 10 रुपये खर्च कर रहा है तो वो 10 रुपये में कुछ रुपए बाहर निकालेगा, जो उसके एप्पल के मतलब एक्स प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज़ होने की वजह से जो बच गए हैं, तो उसने वो पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, उससे और प्रोडक्ट, महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीदे। तो उसके वो वापस लेने की वजह से जो उसकी प्राइस लाइन, बजट लाइन है, वो क्या है, शिफ्ट हो गई, और वो क्या है, इस पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करते हुए, पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करते हुए, और जो PQ1 न्यू प्राइस लाइन है उसके पैरेलल वो ड्रॉ होती है। क्या होती है, देखो ये PQ1 पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ, और वो ये ऐसे बनेगी, और ये पुराने इंडिफरेंस कर्व को इस तरह से टच करती जाएगी, ठीक है। ये हमारी जो कर्व बनी है MN, देखो यहाँ पे MN इसके पैरेलल बनी है, और ये पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करके H पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। ये आपको क्लियर होगी कि मैंने डायग्राम कैसे बनाई है, ठीक है। इस डायग्राम में क्या है, दोबारा से मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे अभी दोबारा मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये देखो हमारी ओरिजिनल PQ प्राइस लाइन है, और इस प्राइस लाइन पे हमारा R पॉइंट पे हमें क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है। और फिर जब हमारी क्या हुआ कि इस एक्स के प्राइजेस कम हो गए तो हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो हमने क्या किया, PQ से PQ1 की तरफ शिफ्ट कर गए, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि वो अपना वो और प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहता, अपना सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रखना चाहता है जो उसको पुराने कॉम्बिनेशन से मिल रहा था, तो वो कुछ पैसे विड्रॉ कर लेता है। इसकी वजह से वो क्या है, वो नए वाले जो बनी है उसकी प्राइस लाइन, बजट लाइन, उसके पैरेलल एक और प्राइस लाइन, बजट लाइन बनाता है जो पुराने IC कर्व को H पॉइंट पे टच करके जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या रहता है, सेम रहता है, इसमें उसका कोई भी चेंज नहीं आता। तो अब जो R से H पॉइंट की तरफ जो शिफ्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। और इससे वो अपनी क्वांटिटी OB से OD परचेज कर रहा है, इसका मतलब ये उसको जो ये डिफरेंस है R से H वाला, ये क्या शो कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्राइस इफेक्ट, कि इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, प्राइस इफेक्ट। अब देखो प्राइस इफेक्ट में मैंने आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपने मेरी प्राइस लाइन और बजट लाइन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो जाकर मेरी वीडियोस देखिए। अगर वो वीडियोस आपको क्लियर होगी तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा कि ये प्राइस लाइन, बजट लाइन कैसे शिफ्ट कर रही है, कैसे आगे पीछे मूव कर रही है, और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़। ये आपको टॉपिक सीरियल वाइज सारे देखने हैं, इसको आपको कोई भी मिस नहीं करना। अब देखो ये हमारी प्राइसेस लाइन, हमने मान लिया कि जो y की यूनिट्स है वो कांस्टेंट और x के प्राइसेस में चेंज हो रहा है, ठीक है। हमने माना है AB हमारी ओरिजिनल प्राइस लाइन है, बजट लाइन है। हमने एज्यूम कर लिया कि जो हमारी AB प्राइस लाइन है
क्या हुआ कि बी के प्रोडक्ट सस्ते मिल रहे हैं, उसकी प्राइजेस में चेंज आ गया, तो हमने क्या किया, ए बी से ए बी वन की ओर मूव कर लिया, हमने अपनी प्राइस लाइन को चेंज कर लिया। फिर हमारी जो मतलब प्राइजेज ऑफ एक्स क्या हो गए, सस्ते हो गए तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ करें तो मतलब हमें ए बी वन से क्या है, ए बी टू हमारी प्राइस लाइन शिफ्ट हो रही है। तीनों प्राइस लाइन बजट लाइन पर हमने इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिया, IC1 IC2 IC3। हमें पता है प्राइस लाइन बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व पे टेंजेंट होनी चाहिए, जहाँ पे टेंजेंट होती है उस पॉइंट पे हमारा क्या आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। E1 E2 E3 हमारे तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आ गए, और तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो कर्व बनती है वो हमारी क्या आ गई, प्राइस कंजम्पशन कर्व आ गई। फ्रेंड्स आई होप ये वाला प्राइस इफेक्ट वाला पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। फ्रेंड्स अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये सारी PDF की फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको ये वीडियो डायग्राम सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलो अभी हम अपना लास्ट कंसेप्ट करते हैं। प्राइस इफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। फ्रेंड्स ये डायग्राम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसको आप ध्यान से देखना डायग्राम को। देखो हमने पहले वैसे ही कर्व बनाई, ओरिजिनल प्राइस लाइन जैसे ये P और Q, हमने ये वाली ओरिजिनल बनाई प्राइस लाइन, इस पे हमारा ये इंडिफरेंस कर्व आया, ओरिजिनल A हमें सेटिस्फेक्शन लेवल दे रहा है, ठीक है। फिर हमारे प्रोडक्ट के प्राइजेस सस्ते हो गए, हमने PQ से ये वाली जो न्यू प्राइस लाइन है इस पर शिफ्ट कर दिया, ये हमारी न्यू इंडिफरेंस कर्व है। इनकम की चेंज होने की वजह से हमारी जो कर्व किस पे आ गई, B पॉइंट पे आ गई, इससे हमें सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, मैक्सिमम मिल रहा है। ये प्राइजेस के चेंज होने की वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है A से B की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी हम फिर से देखते हैं, अभी हम B से C पॉइंट की ओर। अब देखो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कि हम प्राइजेस कुछ पैसे क्या विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें सेम सेटिस्फेक्शन लेवल चाहिए, हम न्यू कमोडिटी और महंगी कमोडिटीज़ को परचेज़ नहीं करना चाहते, तो हमने क्या है, न्यू प्राइस लाइन बजट लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ की जो सेम इंडिफरेंस कर्व को C पे टच करके जा रही है। ये सारी मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। जो ये A से B की तरफ शिफ्ट कर रहा है ये कौन सा इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट, ठीक है। और जो A से C की तरफ शिफ्ट कर रहा है ये कौन सा है हमारा, एक सेकेंड थोड़ी मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, अभी A से C तक हमने जो किया था वो कौन सा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, क्यों, क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना चाहता है और उसमें कोई भी चेंज नहीं चाहता, इसमें कुछ पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए जो A से C की तरफ शिफ्ट कर रहा है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अभी उसके प्राइजेस चेंज होने की वजह से जो C से B की तरफ शिफ्ट कर रहा है वो कौन सा है, इनकम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है। जो प्राइस इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से वो Q1 से Q3 की तरफ शिफ्ट कर रहा था, इनकम इफेक्ट की वजह से वो Q3 से Q2 क्वांटिटी परचेज कर रहा था, लेकिन प्राइसेस चेंज होने की वजह से वो Q1 से क्या है, Q3 की तरफ परचेज कर रहा है, तो ये इफेक्ट क्या शो कर रहा है, प्राइस इफेक्ट शो कर रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी डायग्राम क्लियर होगी होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी कोई भी डायग्राम में कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।